हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आप लोगों से कह दूं कि आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, कोई बातें नहीं है। आज का ये जो वीडियो है बिल्कुल सबसे हटके है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों? आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का ही एक वीडियो है, लेकिन प्रीवियस वीडियो में से है। यानी जब मैं शुरुआत किया था एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को पता नहीं, आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। चलिए आप भी देखिए, मैं भी देख लेता हूँ, उसके बाद मैं चर्चा शुरू करता हूँ। ये देखिए। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे और भी नोटिफाई कर दूँ कि मेरे इस चैनल का नाम है एग्जैक्ट मिस्ट्री। तो एग्जैक्ट मिस्ट्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट मिस्ट्री? एग्जैक्ट मिस्ट्री सटीक रहस्य। तो सटीक रहस्य के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा। ये तो मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आप लोगों को पता है। अभी 7-8 कंटेंट मेरे इसमें आया होगा। अभी अंकल जी का और आंटी जी का जो भी दिखाया, अभी यहाँ का भी कंटेंट उसमें जुड़ जाएगा। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखे ना आप लोगों ने, बस ये है कि इसमें मैंने यही कहा था ना कि मिस्ट्री के लायक बहुत सारी घटनाएं जो भी है मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे कम से कम 2-3 महीने से मेरे पास फोन्स आते रहते हैं कि सर आप प्रीवियस वीडियो में इस तरह से बताए थे, और आप जिस खूबसूरती से बात करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और वो तो सिर्फ बाबा साईनाथ की लीलाएं हम सुनते हैं क्योंकि हम साई परिवार से हैं, जैसे कि आप कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन और भी बहुत सारी जो मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री भी आपकी जुबान से हम सुनना चाहते हैं, और इसीलिए कुछ ऐसी मिस्ट्री भी आप इस चैनल में लेके आइए जिसे हमें बड़ी खुशी होगी, और आपकी बातचीत हम एक अलग तरीके से भी, अलग ढंग से भी सुन सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस ओपिनियन के लिए, इस कम्प्लीमेंट के लिए। और आप लोग जो मुझे इतने प्यार से देखते हैं, प्रेम पूर्वक देखते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज से मैं शुरू कर रहा हूं कि एग्जैक्ट मिस्ट्री में बाबा साईनाथ की लीलाओं के साथ साथ में बाबा साईनाथ की लीलाएं जिस तरह से आप लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इस तरह से वो तो चलता ही रहेगा एज यूजल। लेकिन उसके साथ में नए नए कई सारी मिस्टीरियस थिंग्स मैं आप लोगों के सामने लाता जाऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके, ताकि आप लोगों को दोबारा और मुझे रिमाइंड करने की जरूरत ना हो। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं यहां से। जो आज की बातें हैं आप लोग बड़े दिलचस्पी के साथ में सुनेंगे, मुझे उम्मीद है, और आप लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। खास तौर पे हमारे साईं परिवार में जितने भी भक्त ऐसे हैं जिन लोग बाबा साईनाथ को बजरंगबली के रूप में मानते हैं, उन लोगों के लिए तो कहना ही क्या है। आप लोग तो बेहद ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। आप लोग तो जानते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये हमारे बाबा बजरंगबली के नाम से ही जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का एक चौपाई। तो आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों को पता है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हमारे बाबा बजरंगबली, तो वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी, आज इसी पर यह चर्चा है। और बाबा बजरंगबली के बारे में मैक्सिमम, यानी पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि बाबा बजरंगबली एक ब्रह्मचारी हैं, यानी बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। और हालांकि वो आज तक बाल ब्रह्मचारी ही है, पर वो शादीशुदा है, ये हर एक को पता नहीं। चौंक गए ना आप लोग? लेकिन चौंकिए मत, मैं बताता हूं कि उनकी शादी कैसे हुई। हालांकि बाबा बजरंगबली जो है सूर्यदेव से एक बार मिले, और सूर्यदेव से उन्हें 9 ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। तो 9 ज्ञान लेने के लिए जब सूर्यदेव से उन्होंने गुरुकरण किए, तब 5 ज्ञान उन्हें सूर्यदेव ने प्रदान किए, और उस 5 ज्ञान के बाद शेष 4 ज्ञान बाकी रहते हैं। लेकिन वो जो 4 ज्ञान है, उसके लिए यहाँ पे एक संकट दिखाई दिया। और वो संकट ऐसा कि वो 4 ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो
शादीशुदा है, लेकिन बजरंगबली तो शादीशुदा नहीं है। इनके लिए यह संकट यहाँ पे दिखाई दिया। तब सूर्यदेव ने बाबा बजरंगबली से यह कहा कि बजरंगबली, तुम तो शादीशुदा नहीं हो, अभी शेष ये 4 ज्ञान जो है वो तुम्हारे लिए तो अधूरा रह रहा है। अब तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? तब बाबा बजरंगबली ने कहा कि मुझे किसी भी तरह से पूरा 9 ज्ञान की ही प्राप्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब सूर्यदेव ने इनसे कहा कि तो इसके लिए तुम्हें फिर शादी करनी पड़ेगी। अब बाबा बजरंगबली वो चिंतित हो गए कि शादी मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। तो सूर्यदेव ने कहा कि नहीं, तुम तुम्हारा ब्रह्मचारित्व भी संभाल सकते हो, ब्रह्मचारी ही रह सकते हो, फिर भी तुम शादी कर सकते हो। और इतना कह के उन्होंने बाबा बजरंगबली को समझाए और बाबा बजरंगबली राजी हो गए कि ठीक है, क्योंकि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। बाबा बजरंगबली ने ऐसा ही सोचा। तब सूर्यदेव ने बाबा बजरंगबली के लिए लड़की देखना शुरू कर दी। तो कहीं पे से भी कोई भी लड़की बाबा बजरंगबली के समानता में नहीं आ रही है। इसीलिए आखिर में उन्होंने देखा कि उनकी एक बेटी है जिनका नाम है सुवर्चला, यानी सूर्यपुत्री सुवर्चला। तो सुवर्चला बहुत ही तेजस्वी है और वो हमेशा ध्यान में लीन रहती है, और उनकी तेज को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी सूर्यदेव ने बाबा बजरंगबली से कहा कि बजरंगबली, मेरी एक बेटी है, उसका नाम है सुवर्चला, और वो बहुत तेजस्वी है और वो हमेशा ध्यान में लीन रहती है। तो मैं यही चाहता हूं कि तुम उसी से शादी कर लो, और अगर तुम्हारी शादी उससे होती है तो वो जो तेजस्वी है, उसकी इतनी तेज वो तुम झेल सकते हो, बाकी कोई नहीं झेल सकते हैं। और शादी के बाद सुवर्चला अपने ध्यान में लीन हो जाएगी और तुम भी अपने बाल ब्रह्मचारी रूप में ही हमेशा रहोगे। तब बाबा बजरंगबली खुश हो गए और उन दोनों की शादी रचाई गई। और शादी रचाने के बाद जो शेष 4 ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, वो 4 ज्ञान भी बाबा बजरंगबली को हासिल हो चुका है। और इन लोगों के दोनों के नाम से एक मंदिर की स्थापना भी हो चुकी है, जो बहु प्राचीन मंदिर है। यह है तेलंगाना के खम्मम जिले में। और उस मंदिर में जो कोई भी भक्त वहां पे जाते हैं, खासतौर पे वहां प्रेमी जोड़े बहुत ज्यादा जाते हैं बाबा बजरंगबली और सुवर्चला जी के पति पत्नी के रूप का दर्शन करने के लिए, और उन्हें प्रेम, विवाह या वैवाहिक जीवन में हमेशा शांति बहाल रहे, इसके लिए प्रार्थना करने जाते हैं और बाबा बजरंगबली और माता सुवर्चला से आशीष प्राप्त करने के लिए वहां पर जाते हैं। और बाकी जो कोई भी उस मंदिर में बाबा बजरंगबली और माता सुवर्चला के दर्शन में जाते हैं, उन सब की जिंदगी में वैवाहिक जीवन के साथ साथ संसार में सारा कुछ निर्विघ्न हो जाता है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो वहां बैठे हुए हैं। और ये जो घटना है, ये घटना पाराशर संहिता में उल्लिखित है। और पाराशर संहिता के अनुसार बाबा बजरंगबली की शादी हुई थी हमारे सूर्यपुत्री सुवर्चला जी के साथ में, जो बहुत ही तेजस्वी है और हमेशा वो ध्यान में लीन रहती है। तो ये जो वाकया है, ये वाकया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आप लोगों में से जितने लोगों को भी ये पता था कि बाबा बजरंगबली शादीशुदा है, हालांकि बाल ब्रह्मचारी वो हमेशा के लिए है, क्योंकि शादी के बाद सुवर्चला जी वो अपने ध्यान में लीन हो गई और बाबा बजरंगबली पूर्ण रूप में अपने बाल ब्रह्मचारी जीवन में ही चलते जा रहे हैं। इसके बारे में आप में से कितने लोगों को पता था, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसी तरह से बहुत सारी मिस्टीरियस फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने आज के बाद लाता रहूंगा, आई प्रॉमिस इट, ओके। और आप लोग जितने लोगों ने मुझे इंस्पायर किए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। और आप लोगों का प्यार मेरे सराखों पे है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग अपने प्यार में कभी कोई कमी मत करना।
आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके, और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साईं राम।